मोशन इन ए प्लेन लेक्चर 2। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है, फाइंड व्हेन एंड वेयर पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। तो 40√2 से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है 45 डिग्री एंगल से, तो इसका एक्स में वेलोसिटी हो जाएगा 40, वाई में हो जाएगा 40, क्योंकि साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 इक्वल टू 1/2। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपवर्ड पॉजिटिव माने तो नीचे हो जाएगा -40, तो -420, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -420 इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो टाइम जो है वो 14 सेकंड आ जाएगा, टाइम जो है वो 14 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब रेंज निकालना है, तो रेंज हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 40, जो कि हमेशा 40 ही रहेगा, तो 40 इंटू 14 इक्वल टू 560, तो रेंज आएगा 560 मीटर। ठीक है, अब टाइम 10 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, तो 40 आई कब तो रहेगा ही, और 1 सेकंड में वेलोसिटी 10 घटता है, तो 10 सेकंड में 100 घटेगा, तो 40 माइनस 100 इक्वल टू -60 जे कैप। तो टाइम 10 सेकंड पे वेलोसिटी हो जाएगा 40 आई कैप -60 जे कैप, 40 आई कैप -60 जे कैप। ठीक है, अब फाइंड द एंगल मेड बाय वेलोसिटी विथ हॉरिजॉन्टल एट टाइम 10 सेकंड। कौन सा एंगल क्या बनाता है, तो v वेक्टर इक्वल टू 40 आई कैप -60 जे कैप का डायग्राम बनाएंगे, तो आगे 40 आई कैप हो गया और माइनस मतलब नीचे डायरेक्शन शो करता है, तो नीचे 60 हो गया। ठीक है, और ये अल्फा निकालना है, तो tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू 60/40 इक्वल टू 3/2 आ गया। ठीक है, तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। ठीक है, अब और इसको tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा मेथड से भी निकाल सकते हैं, पर हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे क्योंकि ये जो है शॉर्टकट मेथड है कि tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 3/2 आ जाता है, अल्फा tan इनवर्स 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A balloon is rising upward with a velocity of 40 मीटर पर सेकंड। बैलून जो है ऊपर 40 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और जब 420 मीटर के हाइट पे है ग्राउंड से, तो एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है t = 0। तो फाइंड द टाइम व्हेन पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि 420 मीटर ये 420 मीटर हाइट पे, और यहाँ बैलून से जो है बैलून का स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, बैलून का स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, और जब पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो उस टाइम जो है उस पार्टिकल का भी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, उस पार्टिकल का भी स्पीड 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे रिप्लिकेट कर सकते हैं कि एक टावर एक 420 मीटर हाइट ऑफ टावर से 40 मीटर पर सेकंड से किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो क्या होगा, तो ऐसे ड्यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा देंगे, तो माइनस ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव मान लेंगे, तो -420 इक्वल टू 40t माइनस हाफ इंटू 10 टी स्क्वायर, तो टाइम 14 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट था कि बैलून का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी उस पार्टिकल को भी मिल जाएगा जिसको उसके ऊपर से फेंक रहे हैं। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट यही हो गया कि अगर मैं किसी चलती हुई गाड़ी, ट्रेन, कार, उड़ता हुआ बैलून से कोई पार्टिकल ड्रॉप करूँ, तो उस कार, ट्रेन और या गुब्बारे की वेलोसिटी उस पार्टिकल को मिल जाएगी, जो भी जैसे इसमें जैसे इस क्वेश्चन में इस बैलून का जो वेलोसिटी था 40 मीटर पर सेकंड, इस पार्टिकल को मिल गया, इस पार्टिकल को मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 320 मीटर हाइट से फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे बैलून का वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकंड, तो ये जो बैलून का वेलोसिटी है वो इस पार्टिकल को मिल जाएगा, 60 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे ऐसे ड्यूटी प्लस हाफ टी लगाएंगे, हाफ टी स्क्वायर, तो टाइम जो है 16 सेकंड आ जाएगा, टाइम जो है 16 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम था, बस न्यूमेरिकल डाटा अलग था। अब इस क्वेश्चन में बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड एट t = 0 विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ये अभी जमीन पे है ये बैलून, और t = 0 टाइम 0 पे 40 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर उठना शुरू कर रहा है, और जब 400 मीटर हाइट पे आ जाता है, 400 मीटर हाइट पे आ जाता है, तो उस पर विद कांस्टेंट वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड एट t = 10 पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम बैलून। तो अब यहाँ से एक पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है, तो इस पार्टिकल का भी जो वेलोसिटी है वो इस बैलून का ही हो जाएगा, क्योंकि इस बैलून का वेलोसिटी इस पार्टिकल को मिल जाएगा उस कॉन्सेप्ट के अनुसार। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा कि 400 मीटर हाइट ऑफ टावर से किसी पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, तो यहाँ भी वही इक्वेशन लग जाएगा, s = ut प्लस हाफ टी स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 40t माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड 40√2, यहाँ पे 40√2 से फेंका जा रहा है। अच्छा, तो 40√2 से फेंका जा रहा है, तो ये वाला x कंपोनेंट इसका 40 हो जाएगा और y कंपोनेंट भी इसका 40 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे
320 मीटर हाइट से फेंका जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी जो इससे पहले क्वेश्चन किए थे 320 मीटर हाइट ऑफ टावर से फेंकेंगे किसी पार्टिकल को, तो वैसा ही क्वेश्चन अपने से बना लेंगे तो टाइम 14 सेकंड आ जाएगा, टाइम 14 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में ये u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। तो x में इसका कंपोनेंट हो जाएगा, x में जो है इसका कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और y में कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। अब x में इसका वेलोसिटी हो जाएगा ux इक्वल टू u cos थीटा और x में एक्सेलरेशन 0 है। अगर कोई तूफान आता है तो एक्सेलरेशन +2 +3 ऐसे हो सकता है। y में uy जो है u sin थीटा है और एक्सेलरेशन -g है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला सीधे याद कर लेना है कि रेंज का जो फॉर्मूला है वो होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर, नहीं, रेंज का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट का हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, मैक्सिमम हाइट का u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट जो के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि साइन 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा 45 डिग्री, ठीक है। मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा 45 डिग्री होना चाहिए। अब अगर थीटा और 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो रेंज सेम होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो रेंज सेम होगा। जैसे थीटा इक्वल टू 30 डिग्री और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों पे रेंज सेम होगा, दोनों पे रेंज सेम होगा, क्योंकि 30 + 60 इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो और फिर इस क्वेश्चन में पार्टिकल 1 और 2 का मैक्सिमम हाइट जो है वो सेम है, मैक्सिमम हाइट जो है सेम है, पार्टिकल 3 का मैक्सिमम हाइट कम है, ठीक है। तो पार्टिकल 1 और 2 का मैक्सिमम हाइट ज़्यादा है और दोनों इक्वल भी है और 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा उसका मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा, जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा उसका मैक्सिमम हाइट भी ज़्यादा। इसलिए जो एच मैक्स का जो ये रिलेशन है सेम टू सेम रिलेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का भी हो जाएगा कि पहला और दूसरा का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो जाएगा और वो तीसरा से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसमें 1 का और 3 का दोनों का रेंज सेम है, 1 और 3 दोनों का रेंज सेम है। इसका मतलब ux और uy का प्रोडक्ट सेम है, और क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है तो जिसका uy ज़्यादा होगा उसका ux कम होगा और जिसका ux ज़्यादा होगा उसका uy कम होगा, ठीक है। क्योंकि ux और uy का प्रोडक्ट सेम है, और रेंज का फॉर्मूला होता भी है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये रिलेशन निकल गया। अब इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी ये u cos थीटा है, u sin x इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी हो गया और y इक्वल टू u sin थीटा टी माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी जो है वो आ जाता है y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, तो y इक्वल टू जो इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस थीटा, तो उससे कंपेयर करेंगे इसको। तो यहाँ पे x tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 है तो थीटा 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और g यहाँ पे 1/80 इक्वल टू 5 अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो u का वैल्यू 20√2 आ जाता है, तो u और थीटा इससे पता चल गया कंपेयर करके, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 2t है, y इक्वल टू 4t है, तो y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन का ऐसे ग्राफ बन जाएगा, इसका मतलब पार्टिकल 1D मोशन कर रहा है, और अगर x इक्वल टू 2t है, y इक्वल टू 4t स्क्वायर है, तो y इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो ये पार्टिकल जो है ये 2D मोशन कर रहा है, ठीक है। तो लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।